करेंगे। और शायद बहुत कम लोगों को इस तरह की आशा रही होगी कि इस तरह का कोई अभियान प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किया जाएगा। और आज 2022 है। इन 8 सालों में आप देखिए तो भारत के अंदर स्वच्छता को लेकर के एक मानसिकता ही बदल चुकी है। और उसके बाद जब हम जाते हैं प्रधानमंत्री के बचपन में, और सब कुछ हमको जो भी कंटेंट इससे रिलेटेड आज इस ब्लॉग के जरिए मिल रहा है, वो लिखते हैं कि किस तरह से उनकी माताजी को स्वच्छता पसंद थी, वो बिस्तर को सलीके से लगाती थी। तो ये जो सीख है स्वच्छता की, जो बचपन में अपनी माताजी से उन्होंने सीखी, और जब उनको मौका मिला वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए, तो उन्होंने इस सीख को देशवासियों के सामने भी रखा। अनिल जी, देखिए, स्वच्छता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो मल विसर्जन को उन्होंने पाया, तो इसके लिए आवश्यक था कि शौचालयों की व्यवस्था। तो पूरे देश में ये शौचालयों का एक अभियान चलाया गया, मुफ्त शौचालय। उसमें सरकार ने योगदान किया, क्योंकि लोग खुले में शौच करते थे, इससे दुर्गंध भी फैलती थी और गंदगी भी फैलती थी। फिर कूड़े के बारे में लेकर किया गया, और इसका प्रभाव हुआ है काफी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% लोग शुद्धता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। सरकार के सहयोग में, सरकार की प्रेरणा में, सरकार के चेतना जगाने में कोई कमी नहीं रही है। पर अभी हम लोग चूंकि खुद डल हैं, अभी हम जो सैकड़ों वर्षों का हमने एक बीमारी पाल रखी है, उसको करने में समय लगता है। पर जो इनका विजन था प्रधानमंत्री का, कि पूरी दुनिया में लोग जाते हैं, बाहर की सफाई की अपने देश में आकर सराहना करते हैं, और फिर टूरिज्म के प्रमोशन का भी इससे जुड़ाव है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा जुड़ाव है। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो गंदगी के कारण बीमारियां बढ़ेंगी ही। ये जो उन्होंने सोचा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भी होगा, इससे दुनिया में भारत की धाक बढ़ेगी। और जो हमारे पास टूरिज्म का उनका एक सपना है कि आज दुनिया के दूसरे देशों में टूरिज्म है, तो भारत में भी पर्यटन इसका विकास होगा, पर्यटक आएंगे, सबकी आय बढ़ेगी, और दुनिया भारत की संस्कृति और यहाँ के प्राचीन स्मारक और दूसरे जो यहाँ के प्राकृतिक स्थल हैं उनको देखेगी। और भारत एक जो विश्व गुरु बनने का उनका सपना है, बनाने का भारत को, वो पहले से रहा है। ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ भारत की ओर देख रही है। सबको लगता है यहाँ निवेश किया जा सकता है, यहाँ शांति है, यहाँ विकास का वातावरण है। तो ये जो स्थिति आई है, ये प्रधानमंत्री जी के इस विजन के कारण ही आई है कि ठीक है अनिल जी, इसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि ये सीधे दृश्य हम इस वक्त गांधीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो कर्मकांड हैं, जो अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं, वो यहाँ पर निभाई जा रही हैं। और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कितनी बड़ी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी माताजी हीराबेन थीं। प्रधानमंत्री ने जो ब्लॉग लिखा है, उसकी कई लाइन्स हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, और उस पर अपने विशेष मेहमानों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को जिस तरह से डिफाइन किया है, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो आज प्रधानमंत्री की जो सोच है, जो नीतियां हैं, जो उनकी दूरदर्शिता है, वो सब उसमें परिलक्षित होता है। अनिल जी, एक जगह वो लिखते हैं कि आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूं तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही हैं ईमानदारी और स्वाभिमान। गरीबी से जूझते हुए परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मेरे माता पिता ने ना कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा, ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात मेहनत। अनिल जी, 2014 के बाद
8 साल हो गए हैं। भ्रष्टाचार का कोई भी मामला मोदी सरकार पे अभी तक नहीं आया है। ईमानदारी और स्वाभिमान, चाहे आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें या दुनिया में जिस तरह से भारत अपने रसूख को दिखाता है उसकी बात करें, तो ये प्रधानमंत्री की हर बातों में, हर वक्तव्य में ये परिलक्षित भी होता आया है। साथ ही मेहनत, दिन रात मेहनत, वो भी हम प्रधानमंत्री की मेहनत को अगर हम देखें तो आज वो बंगाल में होते हैं, कल केरल में होते हैं, परसों वो महाराष्ट्र में होते हैं। शायद ही ऐसा कभी दिन रहा हो कि आपको 2-3 दिन लगातार ऐसे मिले हों जब प्रधानमंत्री। The last rites of Hiraba are being conducted there as we speak. The funeral pyre will be lit in Gandhinagar by the Prime Minister and his siblings. Hiraba led a life of simplicity. The fact that her son was first the Chief Minister, the longest serving one of Gujarat, and then the Prime Minister, never affected the life that she lived. She continued to live the life that she had always lived by, the principles that she had always lived by. And that kind of simplicity is something that we see even today in life and in death, because we do not see any dignitaries, we do not see any crowds there really. It is just the close family, just her sons who are there at the crematorium as the funeral pyre is being lit by the Prime Minister there. For Hiraba, she was just a mother. She was a mother to a man who was in the hands of Almighty, who had done good work for this country because that's what the Almighty chose for him. All she had done, all she was a vehicle in the hands of God, and that's the life that she led. And even in death, we see that kind of simplicity on display. It is a final goodbye to the Prime Minister's mother, Hiraba, as the funeral pyre has now been lit by the Prime Minister himself. His siblings, Hiraba's other sons, are also present there. Some very close family members, those who've known Hiraba for a very long time, not just the Prime Minister, but his mother as well. People who've had constant touch with his mother. Some of them are also present there, but mainly it is just a close-knit family that is there bidding their final goodbye to the woman who, in the Prime Minister's words, was a simple human being who lived an extraordinary life. It was Hiraba's principles that really guided the Prime Minister ever since he's taken office in 7 Racecourse Road earlier, now Lok Kalyan Marg. देश और दुनिया के सामने आते रहे हैं। कई तरह से वो दृश्य आए। 100 साल की उनकी जिंदगी, हाल ही में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, लेकिन अपने अंतिम पल तक वो सक्रिय रहीं। चाहे कोविड की वैक्सीन लगवाने की बात हो या हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करने की बात रही हो, या नोटबंदी के दौरान हमने देखा था कि वो खुद लाइन में लगी हुई थी आम जनता के साथ। सक्रिय हीराबेन की जीवन यात्रा अब अग्नि को समर्पित हो गई है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि को समर्पित हो गया है और ये शरीर उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाएगा। आप देख सकते हैं, हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को इस वक्त मूर्त रूप दिया जा रहा है। हीराबेन के बेटों के द्वारा मुखाग्नि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी मुखाग्नि दी। और एक मां के लिए इससे सफल यात्रा क्या हो सकती है कि अभाव में, गरीबी में बीती हुई जिंदगी, और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी कि आज एक पुत्र भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है।